नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसका किस तरह से आप आंसर देंगे उसकी बातें करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सामने, ये क्वेश्चंस किस पे आधारित हैं, किनके सिद्धांत पे? तो ये क्वेश्चंस आधारित हैं लेव वाइगोत्स्की पे आधारित प्रश्न। देखिए, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी आपने पढ़ा था, आपको याद होगा उसमें क्या बातें कही गई थी। तो उसमें सोशल इंटरेक्शन पे जोर दिया गया था कि सीखना जो होता है वो किस में होता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। और समाज के जो भी विभिन्न घटक हैं, जो भी फैक्टर्स हैं समाज में, उससे जब एक बच्चा अंतःक्रिया करता है, एक बालक जब अंतःक्रिया करता है, तब क्या होता है, बालक में अधिगम होता है, बालक में सीखना होता है, बालक का उसके बाद विकास होता है। ठीक है, तो ये बातें कौन करते हैं, लेव वाइगोत्स्की करते हैं, और उन्हीं पे आधारित हम लोग यहाँ कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है, अधिक बल दिया है। ठीक है, अब देखिए इनके थ्योरी का मूल क्या था, जो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि ये किस पे आधारित थे, ये जो बातें करते थे वो कहीं ना कहीं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के रूप में बातें करते थे कि बच्चा, एक बालक जो होता है, वो अपने ज्ञान का जो विकास होता है वो कैसे करता है, वो रचना करके करता है। वो चीज़ों से क्या करता है, सीखता है, खुद से सीखता है, खुद खुद कुछ एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है। और वो एक्टिविटी किस पे आधारित होता है, तो वो सामाजिक अंतःक्रिया पे आधारित होता है। ठीक है, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कौन करते हैं, किनका जो कह सकते हैं कि सिद्धांत हैं, जो किस फिलॉसफी पे आधारित हैं। तो लेव वाइगोत्स्की की जो सिद्धांत है वो है सामाजिक रचनावाद के दर्शन पे आधारित है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए लेव वाइगोत्स्की है तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं पियाजे का क्या है। पियाजे बताते हैं कि जो सीखना होता है वो भी क्या होता है, वो एक तरह से रचना करके सीखता है, बालक सीखता है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आपका आप में परिपक्वता बढ़े, और आप जो एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं अपने आसपास के वातावरण से, उसके आधार पे आपका आगे का क्या होता है, सीखना होता है, आपका विकास होता है। तो ये पियाजे बोलते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है संज्ञानात्मक रचनावाद के, कह सकते हैं दर्शन पे आधारित। अगर पूछा जाता आपसे संज्ञानात्मक रचनावाद के दर्शन पे, तो पियाजे हो जाते। चलिए डेवी, तो जॉन डेवी जो हैं, जॉन डेवी, इनका पूरा नाम है जॉन डेवी। कहीं कहीं आपको डेवी ऐसे भी लिखा हुआ दिख जाएगा, डीवी, और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा, ड्यूवी। ठीक है, लेकिन जो देखेंगे मैक्सिमम केसेज में आपको ऐसे ही लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये तीनों नाम मैंने लिख दिया। और इनका जो क्या था, ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये शिक्षाविद थे। ठीक है, एक शिक्षा शास्त्री थे। और ये बताते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे आधारित है, वो है कि एक बालक खुद से सीखता है। और वो कैसे सीखता है, वो प्रगतिशील जब इन्वायरमेंट में रहता है तभी वो सीखता है। सीखने के लिए उसको किस तरह की बातें करते हैं ये, कि सीखने के लिए एक बालक को आपको पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी, आज़ादी देनी होगी, और बालक खुद से क्या करेंगे, वो ज्ञान की रचना करेंगे। ठीक है, ये बात करते हैं, ये बातें करते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उसको बोलते हैं छात्र केंद्रित। ये छात्र केंद्रित जो एजुकेशन का सिस्टम होता है उस पे बात करते हैं। ठीक है, उसकी ये वकालत करते हैं जॉन डेवी, और इनको मेनली प्रगतिशील एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, कोलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया था, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कि बालकों में नैतिक विकास कैसे होता है, ठीक है, किस किस चरण में होता है। तो बालकों में नैतिक विकास के लिए, सिद्धांत के लिए इनको जाना जाता है, किनको,
कोलबर का, जो लेवल की बात करते हैं और उन तीनों लेवल के भी दो दो स्टेजेज होते हैं, तो टोटल कितने 6 स्टेजेज की बात करते हैं, कौन, कोलबर। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया कौन है, वाइगोत्स्की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, बालक कैसे सीखता है, किनके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो देखिए अनुकरण करके, ठीक। दूसरा क्या है, वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके, ठीक है। और तीसरा क्या है, पुनर्बलन के माध्यम से, परिपक्व होने पर। देखिए परिपक्व होने पर सीखने की बातें कौन करते हैं, वो करते हैं पियाजे करते हैं, ठीक है। पुनर्बलन के माध्यम से सीखना जो होता है वो किस में है, तो वो थॉर्नडाइक के थ्योरी में है, पैवलोव और स्किनर के थ्योरी में ये बातें कही गई हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ हल है, तो हल साहब भी बोलते हैं, ठीक है, स्टेनले हल, वो भी बताते हैं कि पुनर्बलन के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके। देखिए वयस्क या समवयस्क ये किसके पार्ट हैं, ये कहीं ना कहीं आपके समाज के एक घटक है, ठीक है, समाज के ही घटक हैं। और समाज के घटकों के साथ परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने की जो वकालत है वो कौन करते हैं, तो वही कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जहां पे अंतःक्रिया की बातें हो रही हो, ठीक है। और वो भी किसके साथ, तो सोशल जो फैक्टर्स होते हैं उनके बीच। तो आप, हम, या जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, जो प्रॉपर इन्वायरमेंट जो आपके आसपास में है, उसके साथ जब आपका अंतःक्रिया होता है, इंटरेक्शन होता है, आप उसी के माध्यम से सीखते हैं। यही कौन बोलते हैं, वाइगोत्स्की बोलते हैं। तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षक ने देखा कि रवि अकेले किसी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है। मतलब कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप अकेले क्या कर पा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। वैसे कंडीशन में जब इसे आसानी से हल करता है, देखिए जबकि आसानी से हल वो तब कर लेता है जब शिक्षक द्वारा उसे कुछ सहायता दे दी जाती है, उसे हेल्प कर दी जाती है, ठीक है। वाइगोत्स्की के विचार में इस प्रकार के समर्थन या इस प्रकार की जो मदद होती है उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे देखना है आपको कि जैसा आपको जब मैंने पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट आपको बताया था वाइगोत्स्की की, वहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, कि जो टेम्पररी हेल्प होती है, जो कह सकते हैं कि क्षणिक जो मदद दी जाती है, किसके माध्यम से, संकेत में या इशारों में जो मदद की जाती है, इशारों, संकेत या इशारों में जो मदद होती है, ठीक है, किसके द्वारा, तो वो कोई भी एम के वो हो सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, या आपके नातेदारी में आपके आस पड़ोस के कोई भी लोग हो सकते हैं, जो सीखने में आपको एक, जहाँ पे आप फंस जा रहे हैं वहाँ पे वो आपको क्या कर दे रहे हैं, मदद कर दे रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्षणिक मदद होती है, और उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसी को ढांचा, पार या उसको मचान भी बोलते हैं, ठीक है। कि आपने एक टेम्पररी बना लिया है, आपने एक हेल्प आपको कर दी गई है, और वही क्या होती है, जब आप नहीं सीख पा रहे होते हैं, कोई काम खुद से नहीं कर पा रहे होते हैं, यहाँ जाके जहाँ पे जा करके आपको लगता है कि थोड़ा सा मिस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, अगर वो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाए तो फिर आप इसको कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ढांचा या पार। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो टेम्पररी हेल्प होती हैं, मदद होती हैं, वही होती हैं ढांचा या पार। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ढांचा, मचान या पार या स्कैफोल्डिंग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, या यूं कहें जो आपका विकास होता है, ठीक है, या जो आप सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार कैसे होगा, संतुलन के माध्यम से सीखना, ये पियाजे बोलते हैं।
सामाजिक अन्योन्य क्रिया, इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक अन्योन्य क्रिया को बोलते हैं इंटरेक्शन या अंतःक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? अंतःक्रिया। और जैसे ही सामाजिक अंतःक्रिया की बातें आ रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि आंसर ये सही हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सही लग रहा है। मानसिक स्कीमा का समायोजन, समायोजन स्कीमा का कौन करते हैं बात? वो करते हैं पियाजे साहब, कि जो आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होता है और उसी का यूटिलाइज आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए करते हैं, उसको समझने के लिए करते हैं, तो वो क्या होता है? समायोजन होता है। उसके बाद क्या है? उद्दीपक अनुक्रियन साहचर्य। जो उद्दीपक अनुक्रिया है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की बातें ये नहीं करते हैं, वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। ये कौन करते हैं? तो ये आपके 2-3 साइकोलॉजिस्ट हैं जो कह सकते हैं बिहेवियरिस्टिक जो भी हैं वो इसकी बात करते हैं। जैसे थॉर्नडाइक हो गए, जैसे आपका पैवलोव हो गए, जैसे आपका स्किनर है, जहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बातें होती हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कोई चर्चा नहीं है, बातें नहीं है। ठीक है, तो बातें कौन सी हैं? वो है सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, या सामाजिक अन्योन्य क्रिया या अंतःक्रिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीखना किसके माध्यम से हो रही है, विकास किसके माध्यम से हो रही है? इंटरेक्शन के माध्यम से। और वो इंटरेक्शन किसके साथ? तो समाज में। ठीक है, सामाजिक घटकों के साथ। ठीक है, चलिए अगला 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? इसको बोलते हैं ZPD, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ZPD। अब देखिए ZPD क्या होता है? तो ZPD होता है कि आपका एक एक्चुअल एबिलिटी होती है, आपकी कैपेबिलिटी होती है, जो आप बिना किसी के हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी पहुंच यहाँ तक है, यहाँ तक बिना किसी हेल्प के भी आप क्या कर रही है? काम कर रही है। लेकिन मान लीजिए आपको और ऊपर जाना है। ठीक है, तो और ऊपर जाने के लिए आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जहाँ तक आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ तक आप हेल्प के माध्यम से पहुँच सकते हैं, और जहाँ तक आप स्वयं पहुँच जा रहे थे, उस दोनों के बीच का जो ये गैप होगा, वही क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि आप कहाँ तक विकास कर सकते हैं। और उससे ऊपर का जो लेवल होता है, जहाँ तक आप विकास नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक आप पहुँच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको छत पे पहुँचना है, तो आप जंप करके ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट 5 फीट के आप जो भी हाइट है वहाँ तक तो आप खुद से पहुँच जा रहे हैं। ठीक है, आप चढ़ जाएंगे किसी भी तरीके से, लेकिन उससे ऊपर चढ़नी है, छत पे आपको जानी है, तो आप क्या करते हैं? आप एक सीढ़ी का हेल्प लेते हैं। ठीक है, कि जहाँ तक आप पहुँच रहे हैं और जहाँ तक आपको पहुँचना है, उस दोनों के बीच में क्या करते हैं? सीढ़ी लगाते हैं और फिर ऊपर तक पहुँचते हैं। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि अब उसके ऊपर आप सीढ़ी लगा करके भी नहीं पहुँच सकते हैं, किसी भी माध्यम से नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है? वही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की जहाँ तक आप पहुँच रहे हैं और जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, इस दोनों के बीच का गैप होता है। ठीक है, और यहाँ कहाँ आप जहाँ तक पहुँच रहे हैं और जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आप जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, वो किसके माध्यम से होता है? तो वही होता है आपके स्कैफोल्डिंग के माध्यम से होता है। और स्कैफोल्डिंग किसके द्वारा दिया जाता है? स्कैफोल्डिंग दिया जाता है आपको MKO के द्वारा। MKO मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा। ठीक है, जो आपसे ज़्यादा जानता हो। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा इसका समीपस्थ विकास का क्षेत्र का। तो जैसा मैंने बताया कि आपका एक्चुअल क्या है और जहाँ तक आप जा सकते हैं उसके बीच का डिफरेंस। तो आप देखिए कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इस बात को क्लियरिफाई कर रही हैं, बता रही हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है? अध्यापक द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ठीक है, देखिए सहयोग की सीमा निर्धारित करना ये ZPD नहीं होता है। ठीक है, तो डिफरेंसेज की जहाँ पे बात होंगी वही क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंसेज अंतर की बात होगी। ठीक, जैसा मैंने क्या बताया था कि ये है आपकी लिमिट, जहाँ तक आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वयं कर ले रहे हैं। यही लिमिट है जहाँ पे क्या होती है? आप टीचर के माध्यम से करते हैं। ठीक है, ये जो आप दिख रहा है आपको, ये होता है टीचर के माध्यम से आप कर सकते हैं। और यही क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। और ये होता है जहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, आप
नहीं कर सकते, किसी के माध्यम से, हेल्प से भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं, आप में एंजाइटी क्रिएट करने वाली स्टेज होती हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अंतर किसमें बताया जा रहा है। तो ये आपका नहीं होगा। दूसरा क्या है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। देखिए ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, अंतर को शो नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले, जहां तक बच्चा स्वतंत्र रूप से खुद से कर ले रहा है, ठीक है, तो जहां तक बच्चा क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से खुद से कर ले रहा है, तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य, जहां तक वो किसी के हेल्प के माध्यम से पहुंच रहा है, उसके बीच का क्या है, डिफरेंसेस की बातें हो रही हैं। तो यही आपका क्या हो जाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए क्या है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। देखिए मात्रा प्रकृति की बात नहीं है, कराए गए सहयोग तक अगर बातें होती तो ये हो जाता आपका ढांचा, और यहां तक होता तब तो ये हो जाता आपका ढांचा या मचान हो जाता, या पार हो जाता, या स्कैफोल्डिंग हो जाती, ठीक है। लेकिन मात्रा की बातें हो रही हैं, प्रकृति की बातें हो रही हैं, तो ये भी अलग ऑप्शन है, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जा रहा है, सही आंसर आपका हो जा रहा है कि जहां पे बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य और जहां पे सहायता के साथ करने वाले जो कार्य होते हैं उसके बीच के अंतर को ही क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं, क्या है, वाइगोत्स्की ने स्वबात या एक बच्चे का जोर से सोचना को क्या कहा। वाइगोत्स्की की थ्योरी जब पढ़े हैं वहाँ पे आपने देखा था लैंग्वेज और भाषा के बारे में वो बताते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया था, एक जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था लैंग्वेज को लेकर के, वो थी प्राइवेट स्पीच की, या जिसको निजी भाषण बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति या कोई बालक या कोई भी छात्र क्या होता है कि जब भी कोई कार्य कर रहा होता है उस दौरान क्या होता है, वो खुद से बात कर रहा होता है, खुद से बात करता है। आप ऐसा देख सकते हैं अपने आसपास में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अपना काम भी कर रहे हैं और खुद से बातें भी कर रहे होते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को वो प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण भी या निजी भाषा कहते हैं। जिस वो क्या होता है, आप खुद से बात कर रहे होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं उस दौरान जब आप खुद से बात कर रहे हैं तो वो देखिए कोई ऐसा नहीं है कि वो एबनॉर्मलिटी है या फिर वो कोई बैड हैबिट होता है, नहीं। वो होता क्या है कि आप जब खुद से बातें कर रहे होते हैं उस दौरान आप अपने कार्य को क्या कर रहे होते हैं, एक तरह से दिशा दे रहे होते हैं, आप उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने ही कार्य को क्या करना, दिशा देने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए जब आप खुद से बातें कर रहे होते हैं वही क्या होता है, प्राइवेट स्पीच होता है, या उसी को जोर से सोचना बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आंतरिक भाषण की बात नहीं होगी, सामाजिक भाषण भी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट स्पीच हो जाएगा, जो ऑप्शन में क्या है, निजी भाषण, ठीक है। यही होता है कि आप जोर से सोचना या फिर खुद से बात करना ही क्या होता है, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच कहलाता है। और ये सीखने के लिए, अपने कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास में भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब डेवलपमेंट होता है उस समय आप में लैंग्वेज का भी विकास होता है, आप भाषण करते हैं, आप दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और ये अंतःक्रिया, चूंकि अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने की बातें कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। तो ये सीखना तभी पॉसिबल होता है जब आप अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया किसके माध्यम से करते हैं, तो वो होता है भाषा के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए क्या है, क्या बोलते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास में भाषा क्यों महत्वपूर्ण है। भाषा वह मुख्य साधन है जिसके द्वारा वयस्क बच्चों को सूचना प्रसारित करते हैं। जो बड़े हैं, जो ज़्यादा जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं, जो भी उनके पास सूचनाएं होती हैं, कोई भी ज्ञान होती हैं, वो क्या करते हैं, उसको एक तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, या कम्युनिकेट करते हैं, किसको, बच्चों को, ठीक है।
अब आइए देखते हैं, भाषा बौद्धिक अनुकूलन का एक शक्तिशाली उपकरण है। देखिए बौद्धिक जो चीज़ें आप सीखते हैं या जो आपका बौद्धिक एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, उसमें भी क्या है, एक शक्तिशाली उपकरण है। ये भी सही है। तो देखिए फर्स्ट भी सही लग रहा है, सेकेंड भी सही लग रहा है। क्या है, भाषा सोचने व समझने की क्या है, एक एक्सेलरेटिंग पावर है, जो आपको क्या करती हैं, किसी भी चीज़ को सोचने और समझने में क्या करती हैं, आपको मदद करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक त्वरक है जो क्या होता है, आपके सोचने समझने की एबिलिटी को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है, हाई इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जब तीनों सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये सही है। ठीक है, कि वाइगोत्स्की कौन है, वाइगोत्स्की हैं जिनको कहा जाता है सामाजिक संरचनावाद से वो इंस्पायर्ड थे, तो इसको कहा जाता है सामाजिक संरचनावादी या रचनावादी, वाइगोत्स्की को। और संरचनावाद क्या होता है, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो खुद से क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो चीज़ों को खुद से करके सीखते हैं। वो हो सकता है कि कुछ डिस्कवरी के माध्यम से, कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से, कुछ एक्टिविटीज करके क्या होता है, वो अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करता है, उसकी संरचना करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए ये सत्य है। संज्ञानात्मक विकास अलग अलग चरणों में होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की की सिद्धांत आप पढ़े होंगे, वहाँ पे उन्होंने किसी भी प्रकार की चरण की बात नहीं किए हैं। चरण की बातें कौन करते हैं, चरण की बात करते हैं पियाजे। तो जो लाइन है, ये वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ना हो करके ये किसके अकॉर्डिंग है, किसके अनुसार है ये, तो ये पियाजे के अनुसार है। ये पियाजे का क्या है, जो अवस्था सिद्धांत है उसके अनुसार है। ये अवस्था सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का अवस्था सिद्धांत, उसके अनुसार ये स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, तो अब चूंकि पियाजे के अनुसार है तो यहाँ पे क्या है, और वाइगोत्स्की ने किसी भी प्रकार की स्टेजेस की बातें नहीं करी हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये गलत है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। विकास को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते ही हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो सोशल जितने भी फैक्टर्स हैं सोसाइटी में, उसके साथ इंटरेक्शन की माध्यम से, उसके द्वारा ही आप क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, और किसमें, सामाजिक संदर्भ में ही सीखते हैं आप। तो ये तो आपका क्या है, वाइगोत्स्की में है, सत्य है ये। और मानसिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है, तो ये भी सत्य है। मतलब ये भी आपका क्या है, सत्य है, ये भी सत्य है। किसके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। और आपका ये भी सत्य है। कौन सा असत्य है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, ये असत्य है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पियाजे के अकॉर्डिंग है। चलिए आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, क्या इम्प्लीकेशंस क्या है, वो देख लीजिए। कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। ठीक है, सिद्धांत का निहितार्थ है। देखिए सहायता न करने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि जहाँ पे बच्चे फंस जा रहे हैं, बच्चे का जो विकास होता है उसमें कहीं ना कहीं टीचर या पेरेंट्स या उसके सोसाइटी के जो भी व्यक्ति हैं उसका अहम योगदान होता है, अहम रोल होता है। ठीक है, और बच्चा उन्हीं के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो हो सकता है कि जहाँ पे बच्चे सीखने में बच्चे को दिक्कत हो रही हो, वहाँ पे आप क्या करें, उसको हेल्प करें। और वो हेल्प किसके रूप में होगा, स्कैफोल्डिंग के रूप में होगा, जिसकी बात करते हैं। तो सहायता न करने की बातें तो नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निहितार्थ नहीं होगा। ठीक है, ये निहितार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बच्चे उन बच्चों की, एक बच्चा है, उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि उनके बुद्धि लब्धि से कम होता है।
देखिए जिनका कम है या ज़्यादा है, उससे सीखने पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं। ठीक है, ये कहावत है, ये कहा जाता है, लोकोक्तियाँ हैं, जो भी कहिए, कि कहा जाता है कि आप अगर बहुत बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो बहुत कन्वेंशनल रूप से काम करते हैं, आप उनके साथ रहेंगे तो सीखेंगे, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, सीखना किसी के साथ भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बुद्धिमान के साथ रहेंगे तभी सीखेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको लगता है कि बुद्धिमान नहीं है, किसी अदर फील्ड में बुद्धिमान है, वो कार्य को वो बेहतर ढंग से करने वाला है, तो आप सीखना किसी के साथ भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनका बुद्धि लब्धि कम होगा या ज़्यादा होगा आप उसी से सीख पाएंगे। ठीक है, हाँ, बुद्धि लब्धि अगर खुद का कम है तो सीखने में क्या होती है, परेशानी हो सकती है। ठीक है, जब हम लोग बातें करेंगे इंटेलिजेंस की या इंटेलिजेंस कोसेंट की, तब वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या होती है और बुद्धि लब्धि का किस प्रकार से सीखने पे असर पड़ता है। ठीक है, तो देखिए बुद्धि लब्धि अगर किसी अन्य व्यक्ति में ज़्यादा कम है, उसका आपके सीखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इम्प्लीकेशंस या निहितार्थ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, सहयोगात्मक समस्या समाधान द्वारा। देखिए वाइगोत्स्की की थ्योरी में जो सिद्धांत आपने पढ़ा था उसमें बातें करी गई थी कोऑपरेटिव लर्निंग की, कि आप सीखते तब हैं जब आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, आप एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। ठीक है, और सहयोग के माध्यम से ही क्या होता है, आप चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, सहयोग होगी तो बेहतर इंटरेक्शन होगा, और जहाँ बेहतर इंटरेक्शन होगी वहाँ बेहतर लर्निंग भी होगी, बेहतर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, समस्या समाधान, सहयोगात्मक समस्या समाधान द्वारा, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। चलिए अगला देखते हैं, प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। अब जब जाहिर सी बात है कि जब सहयोगात्मक की बात हो रही है तो व्यक्तिगत रूप से आप इसको हटा दीजिए, नकार दीजिए, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इम्प्लीकेशंस वाइगोत्स्की के सिद्धांत का, कि सहयोगात्मक समस्या समाधान द्वारा जो सीखना होता है वो बेहतर होता है। और चूंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में कोऑपरेटिव लर्निंग की बातें करी हैं, तो आप कोऑपरेटिव लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासरूम में, और बच्चे को ग्रुप बना करके आप उनको कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं करने के लिए, और बच्चा क्या होगा, आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, एक दूसरे को देख करके क्या होते हैं, वो सीखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बातें करते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो खुद से, या कोई भी व्यक्ति खुद से बातें क्यों करता है। ठीक है, खुद से बातें करने का तात्पर्य क्या है, कि प्राइवेट स्पीच की बातें हो रही हैं, निजी भाषण की बातें हो रही हैं, कि वो खुद से बात करता है, जिसको बोलते क्या है, जिसको बोलते हैं अंतरावैक्तिक कम्युनिकेशन, अंतरावैक्तिक संचार या संप्रेषण। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में तो बोल दिए अंतरावैक्तिक, और इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो अब देखिए उसमें क्या कहा जा रहा है, अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं। प्राइवेट स्पीच की बातें हो रही है ना, स्वयं से बातें करना, स्वयं से बातें करना मतलब कि निजी भाषण की बातें हो रही हैं, निजी भाषण की बात हो रही है। और निजी भाषण क्या होता है, दूसरे को आकर्षित करने के लिए नहीं होता, वो अपने कार्यों को ही क्या करना होता है, रेगुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, नहीं होते तो हैं, लेकिन ये कारण नहीं होगा। खुद से बातें करने का मतलब ये नहीं है कि वो बातूनी है इसलिए बातें कर रहे हैं। टॉकेटिव नेचर के होते हैं बच्चे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद से बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो टॉकेटिव है, तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये थर्ड ऑप्शन की तरफ देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन क्या है, अहम केंद्रित होते हैं। ठीक है, अहम केंद्रित मतलब क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होते हैं, उनको लगता है कि वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी वो उनकी अगर कोई इच्छा है तो वो सबको फॉलो करना है। ठीक है, तो वो ऐसा मानते हैं, वो मानते हैं कि उनमें ही पूरी दुनिया समाहित है, और वो अपने नज़रिए से क्या होते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं ईगोसेंट्रिक या अहम केंद्रित। ठीक है, अपने कार्यों को दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया निजी भाषण
ऊपर में भी आई थी क्वेश्चन निजी भाषण। तो निजी भाषण क्या होती हैं कि आप अपने कार्यों को ही क्या करते हैं, रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित और दिशा प्रदान करने के लिए। निजी भाषण का क्या कार्य है कि वो दिशा प्रदान तो करता ही है, दिशा प्रदान तो करता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, वो नियंत्रित भी करता है आपके कार्यों को। ठीक है, अपने कार्यों को नियंत्रित करने में भी क्या होती हैं, हेल्प करती हैं प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो ये बातें हुई। देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए आसपास में जितने भी बच्चे होते हैं, आप देखते होंगे आजकल क्या हो गया है कि बच्चों की आदत ऐसी हो गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनकी आदत हो गई है उनको, और वो क्या कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है आपके घर में या आपके आसपास में, आसपास के स्टूडेंट छोटे बच्चों से तो आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आज आपके घर में ही कोई ऐसा बच्चा है, आपको लगता है कि ये पढ़ाई नहीं कर पाता है, जो कि आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर पेरेंट्स के लिए, कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 3 साल 4 साल 5 साल के 6 साल के हो गए हैं, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी जो भी बातें होती हैं, जो उनका नॉलेज है, जो उनका अपना डिसीजन है, वो क्या करते हैं, बच्चों पे थोप देते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि आप अपनी, ठीक है, आप कोई भी बातें हैं कह देते हैं, वो अलग बात है। आप उनसे चाहते हैं कि आपकी बातें ही सर्वोसर्वा हो, उसको वो फॉलो करें ऐसा आपको लगता है एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स। लेकिन कोशिश कभी कभी ये भी करनी है, कुछ आपको टेक्निक्स हैं वो ट्राई करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो आप बच्चे से ही कोशिश करिए कि उससे बोल लीजिए, उससे पूछ लीजिए, ठीक है पढ़ाई कब करोगे। आप उससे डायरेक्ट पूछिए कि अच्छा ठीक है अभी तुम टीवी देख लो, पढ़ाई कब करोगे। वो खुद बोलेगा कि आधे घंटे और टीवी देखने दीजिए, आधे घंटे के बाद पढ़ूंगा। हर बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। आधे घंटे तक कुछ मत बोलिए, ठीक है, आधे घंटे के बाद जा कर के आप बच्चे को फिर बोलिए कि आपने कहा था आधे घंटे हो गए, अब कब पढ़ेंगे। बच्चा अगर मन नहीं भरा टीवी देखने से, तो वो फिर बोलेगा कि 5 मिनट और। जैसे ही बोले 5 मिनट और, फिर आप इंतज़ार कर लीजिए 5 मिनट, 5-7 मिनट जैसे ही हो जाए, आप जा कर के बच्चे को बोलिए कि आपने ही बोला था 5 मिनट, पहले आधे घंटे बोला फिर 5 मिनट बोला, तो आपकी बात का तो कोई वैल्यू नहीं है, आपने ही बोला था। तो बच्चे को अगर आप इस ढंग से बोलेंगे, तो फिर बच्चा को ये लगेगा कि मैंने ही तो बोला था आधे घंटे और फिर 5 मिनट भी लिया। उसके बाद क्या होगा, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, चाहे शर्म से, चाहे किसी भी कारण से, बच्चे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए जरूर उठेंगे और वो पढ़ेंगे। ठीक है, न चाहते हुए भी वो बुक पकड़ेंगे, और ये जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि आदत लगानी है आपको। तो जब भी बच्चे इस ढंग से करें, आप उसी से पूछ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आई है एक टर्म अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता में क्या होता है कि बच्चों में भी ईगो होती है, ठीक है, और वो उनको भी अपनी बातें जो होती है ना उसका मान रखना होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बच्चे थोड़े देर के लिए, भले ही 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, वो क्या करेंगे, किताब पकड़ेंगे, उठाएंगे, पढ़ेंगे, और आपको उतना ही उससे पढ़वाना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगी, उसको आदत लगेगी, और वो पढ़ने की तरफ क्या होगा, वो मुड़ जाएगा, पढ़ने की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, उसकी जो लगाव है, झुकाव है, वो पढ़ने की तरफ बढ़ेगी। तो इस ढंग से छोटे बच्चों के साथ, जिनको ज़्यादा आदत है टीवी देखने की, जिनको ज़्यादा आदत है मोबाइल चलाने की, तो ऐसे बच्चों को इस ढंग से आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ और टॉपिक पे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड। अब कुछ दिन तक आपकी प्रैक्टिस चलेंगी क्वेश्चंस पे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपको किस ढंग से आपको लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लासेज पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।